नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है रिवर ड्रेनेज सिस्टम यानी नदी अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर रिवर क्या होती है, रिवर ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं, रिवर कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, रिवर पर कौन कौन से डैम्स कंस्ट्रक्टेड हैं और रिवर किन लेक से होकर गुजरती है, रिवर पर कौन कौन से वाटरफॉल सिचुएटेड हैं, कौन कौन सी सिटीज उसके किनारे सिचुएटेड हैं, रिवर किन नेशनल पार्क से होकर पास होती है और रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ से निकलती है और मुख्य रिवर पे कहाँ मिलती है। तो रिवर से एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही इनका और भी महत्व है। यानी यदि हम देखें तो विश्व की जितनी भी नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो रिवर्स के किनारे हुआ है, चाहे वो नील नदी हो, हुआंगो नदी हो, सिंधु नदी हो या दजला फरात हो, बहुत सारी नदी घाटियां। अब हम देखें कि रिवर्स का सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और इन्वायरमेंटल, इवन ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत अधिक है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि गलवान घाटी यानी चीन ने हमारे जो अक्साई चीन क्षेत्र में तो पहले कब्जा कर ही लिया, अब वो गलवान रिवर वैली पर भी घुसपैठ कर गया, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और दो राज्यों के बीच में अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारा, इस तरह के विवाद भी अक्सर सुनाई देते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, तो देखते हैं रिवर होती क्या है। तो जब बहुत अधिक मात्रा में जल गुरुत्वीय ढाल के सहारे समुद्र की ओर प्रवाहित होता है तो उसे नदी या सरिता कहते हैं। यानी लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल वाटर moves under the slope of gravity towards sea is called as river or stream। कभी कभी नदी न समुद्र में जाके किसी दूसरी नदी में भी मिलती है, जिसे हम इसकी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी कहते हैं। और यदि उस नदी से कोई दूसरी नदी निकले तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, यानी वितरिका कहते हैं। वितरिकाएं अधिकतर डेल्टा क्षेत्र में बनती है, जैसे हुगली नदी गंगा की वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी है। अब हम देखते हैं रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं। तो रिवर ड्रेनेज सिस्टम तो किसी निश्चित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। और तंत्र किसे कहेंगे, कई अपवाहों के जाल को या सिस्टम को तंत्र कहते हैं। यानी नदी अपवाह तंत्र, इसको आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं रिवर निकलती कहाँ से, यानी सोर्सेस क्या है रिवर के। तो रिवर का सोर्स हो सकता है, कोई लेक हो सकती है यानी झील है। अगर इस झील में अधिक जल होता है तो रिस रिस करके समुद्र की ओर जाता है या स्लोप ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बहता है, तो उसे रिवर कहते हैं। या फिर कोई दलदल हो, दलदल, इससे भी जितना भी जल एक्सेस होता है वो निकल करके बहता है। या कोई माउंटेनस रीजन हो और उसमें ग्लेशियर्स हो, जैसे ये हिमनद है, इसको कहेंगे ग्लेशियर या हिमनद। ये हिमनद स्लोप ऑफ ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर स्लिप करता रहता है। ये स्नो लाइन है, इसके नीचे जैसे ही ग्लेशियर आएगा मेल्ट कर जाएगा और ये जल बहेगा और रिवर या स्ट्रीम बन जाएगा। या फिर वर्षा हो जाए, वर्षा के जल के कारण भी ये जल जब स्लोप ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फ्लो करता है तो इसे भी रिवर या स्ट्रीम कहते हैं। तो ये वर्षा होगी। या फिर कोई झरना हो, जैसे ये हार्ड रॉक्स है और ये सॉफ्ट रॉक्स है, फिर हार्ड रॉक्स है, देन सॉफ्ट रॉक्स है, फिर हार्ड रॉक्स है। अब वर्षा का जल हो या कहीं दूसरे क्षेत्र से जल आकर रिस रिस करके इस सॉफ्ट रॉक से होकर यहां से नीचे गिरे या निकले, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग या झरना, या इसी को कहते हैं कई बार जल प्रपात या स्प्रिंग भी कहते हैं। जैसे झेलम नदी वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है। तो ये रिवर के सोर्सेस हो गए।
अब हम देखें कि रिवर कितने टाइप्स की होती हैं। तो रिवर दो तरह की होती हैं, एक तो पेरिनियल रिवर्स और दूसरी सीजनल रिवर्स। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां पेरिनियल हैं, यानी मोस्ट ऑफ द रिवर्स कह सकते हैं पेरिनियल है, क्योंकि वो हिमनद के पिघलने से बनती हैं और यानी उन्हें सदावाहनी नदियां कहते हैं। तो हिमालय की से निकलने वाली नदियां सदावाहनी नदियां हो गई, और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां सीजनल हो गई, क्योंकि जब वर्षा का जल आता है तभी नदी में जल की मात्रा बढ़ती है और जल प्रवाहित होता है। तो इस तरह वो सीजनल रिवर या मौसमी नदियां कहलाती हैं। रिवर ड्रेनेज सिस्टम, तो क्वेश्चन जैसे आता है मेंस में या रिटेन में आ जाएगा, हिमालयन रिवर ड्रेनेज सिस्टम क्या है, या पेनिनसुलर रिवर ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं, या इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम क्या है, या फिर आ जाए कि अरेबियन सी में गिरने वाली नदियों का अपवाह तंत्र क्या है, या बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों का अपवाह तंत्र क्या है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आता है, और कभी कभी तो ऐसे भी आ जाता है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम क्या है। तो जब नदी समुद्र में ना गिरकर किसी झील या दलदल या मरुस्थल में गायब हो जाती है तो उसे कहते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। जैसे भारत में लूनी नदी, घग्गर नदी आंतरिक अपवाह तंत्र या इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। तो इनकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। अब हम आज देखते हैं इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम। तो इंडस यानी सिंधु नदी अपवाह तंत्र। तो इसके लिए हमें एक मैप बनाना होगा, और मैप बना करके फिर हम उसको समझते हैं। अब हम देखते हैं इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के पास से निकलकर लद्दाख में दमचौक के पास इंटर करती है, और फिर लद्दाख रेंज व जास्कर रेंज के मध्य से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, और बुंजी के पास करीब 5100 मीटर गहरा गाज बनाती है। गाज क्या होता है? लॉन्ग डीप स्टीप वॉल्ड वैली होती है, यानी लंबी सकरी गहरी खड़े ढाल वाली घाटी को गाज कहते हैं। फिर ये आगे जाती है और चिला के पास टर्न लेते पाकिस्तान एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में ये कराची के पास डेल्टा बनाती हुई अरेबियन सी में गिर जाती है। इसे पाकिस्तान की लाइफलाइन कहते हैं, यानी जीवन रेखा कहते हैं। सिंधु नदी एशिया की बड़ी नदियों में से एक है। ये एक वर्ष में नील नदी से 2 गुना जल का प्रवाह करती है। सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी है, यानी एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। एंटीसीडेंट रिवर वह रिवर होती है जो जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती है उस क्षेत्र के विकास के पहले से ही अस्तित्व में रहती है। जैसे कोई नदी डाउनवर्ड अपवर्दन कर रही हो और यहाँ अपलिफ्टमेंट हो रहा हो इसका, तो जितना ये ऊपर उठ रहा है उतना ही अपनी घाटी का अपवर्दन कर रही हो। इसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सिंधु नदी पर कौन कौन से डैम्स कंस्ट्रक्टेड है। तो इस पर एक नीमू बाजगो जल विद्युत परियोजना या बांध बना हुआ है, इसे कहते हैं नीमू बाजगो बांध। ये है नीमू बाजगो डैम। ये लद्दाख में स्थापित है, लद्दाख में डैम बना हुआ है। और उसके बाद फिर इसकी एक ये डैम हो गया नीमू बाजगो।
सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे श्योक रिवर है, इसे कहेंगे श्योक। ये दिब्शांग मैदान से निकलकर टर्न लेते हुए फिर स्कार्दू के पास इंडस से मिलती है। इसे उर्दू में कहते हैं रिवर ऑफ डेथ, यानी मृत्यु की नदी, या ऐसे भी शोक की नदी कहते हैं। इसकी सहायक नदी है, देखेंगे यहाँ पर गलवन। ये गलवन नदी इसकी सहायक है, जिसे चीन ने अभी कब्जा किया हुआ है और ये काफी चर्चा में है, गलवन नदी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गलवन किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो गलवन श्योक की ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद यहाँ एक और नदी मिलती है जिसे नुब्रा नदी कहते हैं। नुब्रा रिवर ये सियाचिन ग्लेशियर की तरफ से निकलती है और श्योक नदी से आकर मिलती है। फिर चांग चास्पा रिवर है और आगे एक पैंगोंग लेक से एक रिवर निकलती है। तो इस तरह कई नदियां हैं जो श्योक में मिलती है। तो हमने बताया श्योक स्कार्दू के पास इंडस से मिल जाती है। फिर नीचे से देखते हैं तो एक रिवर है, इसे कहते हैं जास्कर। ये जास्कर रिवर है, इसको कहेंगे जास्कर रिवर। ये साउथ से जाकर इसमें मिलती है। फिर एक अनदर रिवर है, इट इज कॉल्ड एज शुरू, इसको कहते हैं शुरू रिवर। शुरू रिवर, इस पर एक डैम बना हुआ है, यानी बांध बना हुआ है, और इस बांध का नाम है चुटक। बहुत ही फेमस है चुटक डैम। तो क्वेश्चन आ सकता है चुटक बांध किस नदी पर है, तो ये चुटक डैम शुरू नदी पर है और शुरू इंडस की ट्रिब्यूटरी है, द्रास कारगिल की तरफ से बहती है। उसके नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ एक रिवर मिलती है, इसका नाम है गिलगित। ये गिलगित रिवर है। ये शिगर ग्लेशियर से निकलकर और आगे जाकर इंडस से मर्ज कर जाती है, गिलगित। और इसकी ट्रिब्यूटरी हुंजा है। कौन सी रिवर? हुंजा रिवर। हुंजा रिवर सुंदरता के लिए जानी जाती है। पहले भी हमने डिस्कशन किया है कि यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। तो हुंजा वैली है, ये लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के एंसेस्टर्स अपने को मानते हैं। फिर आते हैं यहाँ काबुल रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी एक स्वात है। अब नीचे साउथ से देखें तो यहाँ कई इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन इसके पहले साउथ की ट्रिब्यूटरीज हम देख लें। चलो अच्छा, इसकी साउथ की झेलम, ये रिवर हो गई इसकी झेलम। झेलम रिवर। उसके बाद नेक्स्ट चेनाब, और देन रावी, और उसके बाद ब्यास, और देन सतलुज। सतलुज रिवर। तो ये रिवर्स। तो अब हम देखते हैं कि इसके किनारे कौन कौन सी सिटीज सिचुएटेड है। तो सिटीज जैसे ले है, ये ले, ये इंडिया का ड्राइस्ट प्लेस है, सबसे शुष्कतम स्थल है। और क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडस के किस तरफ है, लेफ्ट या राइट। तो इंडस के जैसा देख पा रहे हैं यहाँ राइट साइड है, सिचुएटेड है। इसके बाद यहाँ बुंजी, ये बुंजी स्थान है, इसे बोलेंगे बुंजी। बुंजी ये इंडस के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है। चिला, चिला भी इंडस के, चिला ये इंडस के लेफ्ट साइड सिचुएटेड है। तो इस तरह की क्वेश्चंस भी बनते हैं।
अब हम देखते हैं इंडस रिवर के अन्य अदर जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में, जिसे पंचनद कहते हैं। तो यहाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये पांचों नदियां मिलकर पंचनद बनाती है। और पंचनद बनाते हुए पाकिस्तान के मिठान कोट के पास इंडस से मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इसलिए इनके बारे में हमें थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखें ये झेलम रिवर, जैसा कि ये लिखा हुआ है, ये अनंतनाग में, यानी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है और निकलकर फिर अनंतनाग होते हुए अनंतनाग, श्रीनगर और बारामुल्ला होते हुए आगे बढ़ती है। ये उलर झील से होकर प्रवाहित होती है। एक बहुत बड़ी लेक है जिसे बोलते हैं उलर लेक। तो उलर झील से होकर प्रवाहित होती है, ये उलर झील है। ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इससे जाएगी और फिर आगे मुजफ्फराबाद पहुंचती है और वहां से टर्न लेकर के फिर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच नेचुरल बाउंड्री बनाती हुई पाकिस्तान में चेनाब से मर्ज कर जाती है। तो ये झेलम है, इसका पौराणिक नाम यानी प्राचीन नाम है वितास्ता। क्या बोलेंगे इसका पुराना नाम? वितास्ता बोलते हैं, वितास्ता। तो वितास्ता कहेंगे। इसके बाद फिर आते हैं इस पर कौन कौन से डैम्स हैं। तो इस पर एक तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, इसे देख सकते हैं आप, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। ये जम्मू कश्मीर में के लोगों के परिवहन के लिए बनाया गया है। आगे एक बैराज जैसा बनाया गया जिससे कि वाटर पीछे रुक सके और नावें जल स्तर बढ़ने के कारण चल सके। लेकिन पाकिस्तान इसका विरोध करता है और डिस्प्यूटेड बनाता है। इसके बाद इस पर मंगला डैम है। मंगला डैम भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये भी डिस्प्यूटेड है। तो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट और मंगला डैम दोनों झेलम रिवर पर है। अब झेलम की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां। तो सहायक नदियों में जैसे एक सहायक नदी ऊपर से आती, इधर से इसे कहते हैं किशन गंगा। ये पीओके में बहती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, और इसे वहां नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। इस पर किशन गंगा या नीलम डैम कंस्ट्रक्टेड है। इसकी और एक ट्रिब्यूटरी है जिसे लीडर रिवर कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर में है। ये भी झेलम की ट्रिब्यूटरी लीडर। तो किशन गंगा एंड लीडर दो किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई? झेलम की। अब आगे चलते हैं, ये चेनाब रिवर। चेनाब रिवर ये हिमाचल प्रदेश में दो नदियां निकलती हैं, एक चंद्र और दूसरी भागा। इन दोनों बारालाचा दर्रे के पास चंद्र और भागा नदियों के मिलने से बनती है। फिर से चेनाब रिवर ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास चंद्र व भागा नदियों के मिलने से बनती है और फिर जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल को काटती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पंचनद बनाते हुए ये इंडस से मर्ज कर जाती है। इसकी लेंथ करीब 1180 किलोमीटर है। और ये जो दो नदियां निकलती हैं, इससे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ चंद्र रिवर एक ताल है, इसे कहते हैं सूरज ताल, हिमाचल प्रदेश में। तो सूरज ताल से चंद्र रिवर निकलती है और भागा ग्लेशियर से निकलती है और दोनों चल के आगे तांडी के पास एक दूसरे से मिल जाती है। मिलने के बाद फिर ये इसका नाम पड़ जाता है, पहले तो चंद्रभागा कहते हैं हिमाचल प्रदेश में और फिर इसी को चेनाब कहते हैं। अब क्वेश्चन उठा कि इस पर कौन कौन से डैम्स कंस्ट्रक्टेड है। तो इस पर एक तो सलाल, दूसरा दुलहस्ती और बगलिहार डैम्स कंस्ट्रक्टेड है। कौन कौन से बांध हो गए इस पर? तो सलाल बांध, सलाल डैम, दुलहस्ती डैम और तीसरा है बगलिहार डैम्स। ये तीनों डैम इंडस चेनाब पर कंस्ट्रक्टेड है। तो ये डैम हो गए, इंपॉर्टेंट है। चेनाब का ओल्ड नेम
यानी प्राचीन नाम देखा जाए तो जैसे झेलम का बितास्ता था, वैसे ही चेनाब का अस्किनी नाम, अस्किनी चेनाब का पुराना नाम है। चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है जिसे कहते हैं तवी। आपने खूब नाम सुना होगा, ट्रेन चलती है जम्मू तवी ट्रेन, तो ये जम्मू तवी नदी के किनारे ही स्थित है। तो तवी किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई? चेनाब की। तो ये चेनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं हम, तो ब्यास रिवर, रावी रिवर मिलेगी। रावी रिवर ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और निकलकर फिर पहले तो जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच नेचुरल बाउंड्री बनाती है, फिर आगे जाकर पंजाब और पाकिस्तान के बीच नेचुरल बाउंड्री बनाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पाकिस्तान और पंजाब के बीच नेचुरल बाउंड्री बनाती है, या जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच नेचुरल बाउंड्री बनाती है? तो आपको आंसर देना है रावी नदी। रावी का ओल्ड नेम है पौरिशनी, इसे पौरिशनी नदी कहते हैं, पौरिशनी। पौरिशनी इसका पुराना नाम है और इस पर भी 2 डैम्स कंस्ट्रक्टेड है। एक तो थीन डैम है यहाँ पर और दूसरा रणजीत सागर बांध। तो थीन डैम एंड रणजीत सागर डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर रावी इन जम्मू कश्मीर एंड बॉर्डर ऑफ पंजाब। थीन बांध और दूसरा है रणजीत सागर। ये दोनों, तो ये रावी नदी हो गई, ये भी पाकिस्तान में जाकर चेनाब से मर्ज कर गई। फिर आते हैं ब्यास रिवर। ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है और निकलकर पंजाब में हरीके बैराज के पास सतलुज से मर्ज कर जाती है। इसका ओल्ड नेम है विपाशा। आप याद करने के लिए विपाशा बासु का नाम याद कर सकते हैं। तो ये विपाशा हो गया। अब आगे चलते हैं, तो इस पर डैम कौन कौन से हैं? तो इस पर एक ब्यास या पोंग डैम है, पोंग बांध स्थापित है। तो क्वेश्चन है पोंग डैम किस रिवर पर है? तो ब्यास रिवर पर। ओके, देन सतलुज रिवर, ये तिब्बत के पठार में राकस ताल से, राकस ताल से निकलकर फिर आगे जाती है तो शिवकिला दर्रे के पास, शिवकिला दर्रे से होकर हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और फिर पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान में चेनाब से मर्ज कर जाती है। सतलज भी एंटीसीडेंट रिवर है, इसका ओल्ड नेम शतुद्री है, शतुद्री कहते हैं। ये भी गहरे गाज बनाती है। सतलुज रिवर पर कई डैम्स कंस्ट्रक्टेड है, जो बहुत ही फेमस डैम है इसे कहते हैं भाखरा नांगल डैम, और दूसरा ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, भाखरा नांगल डैम। दूसरा हिमाचल प्रदेश में एक डैम है जिसे कहते हैं नाथपा झाकरी डैम। तो 2 डैम हो गए, एक तो हो गया भाखरा नांगल डैम और सेकेंड हो गया नाथपा झाकरी डैम। ये दोनों हिमाचल प्रदेश और भाखरा तो पंजाब से बॉर्डर पर है। आगे जाकर ये इसमें जहां ब्यास रिवर मर्ज करती है वहीं पर वहीं से एक कैनाल निकाली गई है और इस कैनाल को कहते हैं इंदिरा गांधी कैनाल, और ये बैराज का नाम है हरीके बैराज, बहुत फेमस है हरीके बैराज। तो क्वेश्चन आएगा कि हरीके बैराज कहाँ पर है? तो हरीके बैराज जहाँ ब्यास रिवर सतलुज से मिलती उसी जगह पर है और इससे इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर जिसे मरुगंगा के नाम से जाना जाता है।
ये बाड़मेर तक जाती है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कमांड एरिया प्रोजेक्ट है, यानी कमांड एरिया क्षेत्र है। पहले इसे राजस्थान कैनाल कहते थे, लेकिन अब इंदिरा गांधी कैनाल कहते हैं और इसे मरुगंगा भी कहा जाता है। तो आपने देखा ये इसका ड्रेनेज सिस्टम है, यानी इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज का। अब देखते हैं पंजाब क्या है। तो सामान्यतः हम जानते हैं कि दो नदियों के बीच के आपको दोआब कहते हैं, वैसे ही 5 नदियों के बीच के आपको पंजाब कहते हैं। तो यहाँ के आप अलग तरीके के हैं, जैसे यहाँ इंडस रिवर और झेलम, इन दोनों के बीच के आपको सिंध सागर कहते हैं, यानी इनके दो आपको सिंध सागर कहेंगे। और झेलम और चेनाब के बीच के दो आपको चाच कहते हैं, CH चेनाब और झेलम, तो चाच कहेंगे। और फिर रावी और चेनाब के बीच के दो आपको रिचना कहते हैं। फिर ब्यास और रावी के बीच के दो आपको बारी कहा जाता है। और ब्यास और सतलुज के बीच के दो आपको बिस्त दोआब कहते हैं। और सभी 5 दोआब क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। तो ये बहुत ही फर्टाइल रीजन है। आप जानते ही हैं इंडिया का जो सेक्शन है उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है, फर्टाइल है। एक ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंडियन पोर्शन। तो इस तरह इंडस रिवर है। इससे रिलेटेड अन्य चीजें भी आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो गंगा ड्रेनेज सिस्टम पर होगा, फिर ब्रह्मपुत्रा, फिर पेनिनसुलर प्लेटू पे आ जाएंगे। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे हम कंटिन्यूअसली आपको वीडियो भेजते रहें। और इसके लास्ट में क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स भी करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।